हेलो फ्रेंड्स, पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, हम लोगों ने लेक्चर का पार्ट 1 कवर किया था और पिछले वीडियो तक हमने कवर क्या किया था। हम लोगों ने मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट तक आने पर आधा तय कर लिया था। ठीक है, आधा क्या, मैक्सिमम 90% तय कर लिया था। हम लोग एडजॉइंट तक आ गए थे। ठीक है, एडजॉइंट तक आए थे। हमने क्या देखा था? माइनर देखा था, कोफैक्टर देखा था, फिर हम एडजॉइंट तक आए थे। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट हमने देखा क्या होता है। ठीक है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम आज देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसके बाद जो भी बचता है डिटर्मिनेंट का देखेंगे, पार्ट जो भी बचता है हमारा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे उसको, सब पार्ट जो एक एक चीज़ आपकी कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजॉइन कर लिया था हमने। एडजॉइन की प्रॉपर्टीज़ आज देखनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो खास कर है ना, ये वाली और जो पहली, ये दूसरी और ये प्रॉपर्टीज़, ये तो हमेशा प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। हमेशा क्वेश्चन आपको इस प्रॉपर्टीज़ पे दिखेंगे। जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तब भी आप देखोगे इस पे आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ध्यान से देखना इनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका मल्टीप्लिकेशन अगर उसके एडजॉइंट से करोगे तो क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना क्या आता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी क्या होता, क्या निकालते कैसे हैं हम लोग, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना देखो कि इसका मतलब आइडेंटिटी है क्या ये। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, उस मैट्रिक्स में रोज कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनटू नहीं है, एक्चुअली है एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब पहले हमने, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका हमने एडजॉइंट निकाला। ठीक है, अगेन उस पूरे का हमने फिर से एडजॉइंट निकाला, ये मतलब है इसका। तो वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उल्टा हो जाता है लेकिन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप देखोगे आगे कैसे क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। प्रॉपर्टीज़ अगर आपने नहीं देखी हैं ध्यान से, फिर से आप पीछे करके उसको देख सकते हो। हम लोग थोड़ा सा इस समय जल्दी में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब स्पीड अप करेंगे सिलेबस को। नेक्स्ट क्या है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू पावर पी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वेयर अगर है तो आप लोग स्क्वेयर को बाहर निकाल सकते हो। पहले आप ए का एडजॉइंट निकालो, फिर उसका स्क्वेयर कर सकते हो आप। ठीक है, सिमिलरली अगर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोला है निकालने के लिए, तो आप लोग पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो और फिर होल का ट्रांसपोज कर सकते हो, वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट आता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्स होता है, देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। इन्वर्स होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इन्वर्स क्या होता है? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है? इन्वर्स की डेफिनेशन। इन्वर्स ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर होता है? जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ए इन्वर्स का पहले ए इन्वर्स है, उसके बाद अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? वो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो डिटर्मिनेंट है क्या, पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट है क्या। डिटर्मिनेंट हमारी एक वैल्यू है। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है आगे देखते हैं थोड़ा सा। पहले चलो ये पढ़ लेते हैं कि इन्वर्स का, इन्वर्स देखा हमने, इन्वर्स किसके बराबर होता है? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इन्वर्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई। ठीक है, आई आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई है ना, तो मतलब ए इन्वर्स इक्वल टू आई अपॉन ए, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट होगा तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, जो कि यहाँ आपने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। जो इन्वर्स होता है मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है। ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए बी का इन्वर्स जो होता है वो होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये वैसे ही लॉज है जैसे आपने सेट थ्योरी में पढ़े थे। ए बी सी का इन्वर्स किसके बराबर होता है? सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, पेपर में आपको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ो, आप डिटर्मिनेंट ये जो भी लिखा है इसको छोड़ो। डिटर्मिनेंट क्या है? जैसे हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स था ना। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू होती है किसी मैट्रिक्स की। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है? एक सिंगल वैल्यू होती है किसी मैट्रिक्स की। उसको डिनोट किससे किया जाता है? या फिर डेल्टा से डिनोट किया जाता है, या फिर जो भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं उससे ऐसे।
ठीक है, जैसे मॉड हम लोग मॉड साइन होता है ना, उसके बीच में जो मैट्रिक्स है वो लिख दिया हमने, तो वो क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, अब निकाला कैसे जाता है डिटर्मिनेंट, देखो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सिमिलरली वैसे ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, लेकिन सिर्फ हमने एक रो या फिर एक कॉलम लेके चलना है। ठीक है, हम वहाँ पे माइनर जब कोफैक्टर निकालते थे हम लोग हर एक एलिमेंट लेके चलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक रो या फिर एक कॉलम लेके चलनी है, कोई भी लेके चलो, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, वो मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट करो। आप इस रो से स्टार्ट करो, आप इस कॉलम से स्टार्ट करो, आप इस कॉलम से करो, या फिर आप इस रो से करो, ये ज़रूरी नहीं है कहाँ से कर रहे हो, लेकिन आपको एक रो ही लेके चलनी है या फिर एक कॉलम ही लेके चलना है। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकाला, हमने रो वाइज लेके चले हैं। तो पहली रो आ गई 1, ठीक है, 1 को छोड़ा, ये छोड़ा, बाकी दो बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू जीरो भी जीरो, माइनस 5 इंटू जीरो भी जीरो, ये जीरो हो गया। दूसरा साइन आपको पता है किसका होता है, माइनस, क्यों, क्योंकि A12 मतलब 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव, तो दूसरा साइन क्या हो गया माइनस का, -2। तो ये छोड़ा, ये छोड़ा, पीछे क्या बचा आपका 6 इंटू जीरो और 4 इंटू जीरो, अगेन जीरो आया। ठीक है, तीसरा था क्या 3, ये छोड़ा, ये छोड़ा, उसके बाद 5 इंटू जीरो, 4 इंटू जीरो, तो जीरो आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। ये प्रॉपर्टीज सारी क्या है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो कब होती है, जब भी ऑल द एलिमेंट इन अ रो और अ कॉलम इज जीरो, या फिर एक रो या फिर एक कॉलम में पूरे एलिमेंट जो हों जीरो हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे है दूसरी रो में पूरे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो मतलब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आएगी, निकालने की ज़रूरत नहीं है। या फिर दो रोज या फिर दो कॉलम्स जो हो वो आइडेंटिकल हों, लाइक ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है ना, 1 2 3 और 1 2 3 हैं दोनों में, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो जीरो आएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, या फिर दो कॉलम या फिर दो रोज आपस में प्रोपोर्शनल में हो। प्रोपोर्शनल में मतलब जैसे 1 2 3 है, तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा 2, यहाँ क्या बन जाएगा 4, यहाँ क्या बन जाएगा 6। तो ये आपस में प्रोपोर्शन में है ना, क्योंकि अगर इस पूरी कॉलम को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पूरा, तो ये आपस में दोनों कॉलम जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो अगर ऐसा होगा तो भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। लाइक यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 2, 1 सेकेंड, ये रोज नहीं है, सॉरी ये कॉलम नहीं है प्रोपोर्शनल में, रो प्रोपोर्शनल में, कौन सी, फर्स्ट और सेकंड। क्योंकि इसको करोगे 4 से तो क्या आएगा, -4 से करोगे तो क्या आएगा -4, इसको करोगे तो -8, इसको करोगे तो -12। मतलब दो रोज जो है आपकी आपस में प्रोपोर्शनल में है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। मतलब अगर आप किसी मतलब अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करोगे तो वो वही डिटर्मिनेंट आएगा अगेन, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है। ठीक है, ट्रांसपोज करके भी आपका रहेगा तो वही चीज़ ना, वैल्यू उसकी वही आएगी फिर से। मतलब ये क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, अगर आप उसका ट्रांसपोज करोगे तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपका एक मैट्रिक्स इन्होंने मैंने एग्जाम्पल शायद कट गई है। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट सपोज हमारे पास कुछ था मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट आया 10, फिर हमने उसका ट्रांसपोज किया। ठीक है, ट्रांसपोज करके ये आया, तो उसका डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला तो अगेन 10 आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, क्या मतलब हो गया, देखो जैसे ये है, ठीक है, सपोज इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है 10 आ रहा है। ठीक है, और हमने क्या किया, R1 को R3 से इंटरचेंज कर लिया, मतलब जो R3 थी उसको R1 लिख दिया, अब R1 कर दिया और R1 को R3 कर दिया, तो दो रोज को इंटरचेंज किया ना। जब भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइन से रिप्लेस हो जाएगी, मतलब -10 हो जाएगा अब डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये पूछा जाता है, सीधी प्रॉपर्टीज ये पूछी जाती है आपको। नेक्स्ट आता है, इफ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कॉन्स्टेंट देन डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय सेम। क्या मतलब हुआ, जैसे देखो ये डिटर्मिनेंट है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है आपकी 10। ठीक है, और अगर आप एक रो को या एक कॉलम को किसी को भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 3 9 12। अब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 30। मतलब अगर आप इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो सेम ही रिजल्ट आता। ठीक है, मतलब अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी कांस्टेंट से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो p ऑफ ए मतलब 2a
का डिटर्मिनेंट अगर निकाला जाए, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो किसके बराबर बनता है 2n। n मतलब जो भी ऑर्डर होगा, जितने का भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स, अगर 2/2 का है तो 2 हो जाएगा, 3/3 का है तो 2 हो जाएगा। सर अगर 2/3 का होगा तो क्या करेंगे, 2/3 का नहीं हो सकता, क्या बोला उसने, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसकी रोज और कॉलम्स जो होंगी वो सेम होंगी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। अब सर एप्लीकेशन क्या है डिटर्मिनेंट की, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं हम इसको यूज़ करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में। कैसे, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो एरिया किसके बराबर होगा ट्रायंगल का 1/2। इसको अरेंज करेंगे ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, दो हमें दिए हुए हैं, एक हमने 1 लेना है। अब इसका डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा क्या, एरिया आ जाएगा। ठीक है, और अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो आपको पता है कि एरिया क्या आता है, 0 आता है। पॉइंट कोलिनियर कैसे होते हैं वो आप वेक्टर्स में जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ट्रेस ऑफ वो मैट्रिक्स क्या होता है। आपको क्या करेंगे, वो ऐसे मैट्रिक्स दे देंगे एक, और नीचे बोलेंगे आपको कि ट्रेस इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कि ट्रेस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रेस क्या है इनमें से। नीचे वैल्यू दे देंगे 2 3 4 5 ऐसा। तो ट्रेस क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको जब आप ऐड करते हो वो बन के क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसी को ट्रेस बोलते हैं, या फिर सम भी बोलते हैं। किसको, डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होता है उसी को ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ट्रेस पूछा जा सकता है कि ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, वो क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ठीक है, तो इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही था। और भी आपकी चीज़ें हैं, अगर मैं देखूंगा एक वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जिसमें थोड़ा सा हाई लेवल कंसेप्ट होगा, हो सकता है आपको वहाँ तक नहीं जाएगी वैसे जेके एस भी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको लेके आऊँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, MCQ पार्ट जो है इसका वो कवर करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, ध्यान से देखना वीडियो को। अगर फास्ट हो रहा होगा थोड़ा सा तो आप लोग स्लो करके उसको देख सकते हो, फिर से देख सकते हो। कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लियर कर सकूँगा। कोशिश क्या, मैं मतलब पूरा क्लियर आपका डाउट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कहाँ मिल रहा है ऐसा कंटेंट। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।